हेलो गाइस, कैसे हो? आई हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ, आज ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ जो हर कोई चाहता है वो व्रत रखना। हर कोई उनकी उपासना करना चाहता है और बहुत जल्दी ही आपकी वो सुनती है। और कैसे करना है ये उपवास, कैसे नहीं करना है, उसके बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। तो वो कौन सा वीडियोस है, किस टॉपिक पे लेके आई हूँ, किस माता रानी के ऊपर लेकर आई हूँ वो वीडियो। वो माता रानी है संतोषी माता। संतोषी माता का उपवास, जी हाँ, संतोषी माता जी का उपवास कैसे करना है, व्रत रखने के लिए कौन सा दिन अच्छा होता है, व्रत कैसे करे, पारण कैसे करे, क्या खाना है, क्या चीज क्या बोलते हैं कि अच्छे से करना है, क्या गलतियां नहीं करना है, इसके अंदर नियम क्या क्या रखते हैं। जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा कि संतोषी माता का व्रत का जो नियम है, लोग कहते हैं बहुत कठिन है। नहीं, वो कठिन नहीं है। हर भगवान के एक अपने अपने नियम होते हैं। जैसे संतोषी माता का नियम है। तो जैसे सारे भगवान लोगों के नियम होते हैं थोड़े बहुत, वैसे संतोषी माता का नियम है, बहुत सरल ही ये नियम होता है। अगर आप कर लिए और सच्चे दिल से कर लिए तो माता रानी आपकी जरूर सुनती हैं। तो चलिए आज मैं बताऊंगी आपको कि संतोषी माता का व्रत उपवास कैसे करना है, क्या फल मिलता है, कितने रखने हैं, कितने रखने हैं, कब उद्यापन करना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब रखना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, यानी कि नया वीडियो आप सभी को मिलता रहे। जैसे कि संतोषी माता का व्रत रखने के लिए आपको सबसे अच्छा और दिन कौन सा रहता है, कौन सा दिन होता है संतोषी माता का। जैसे कि संतोषी माता का दिन होता है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार को आपको क्या करना है, संतोषी माता का व्रत पूजा की विधि भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। जैसे कि पहला मैं बता दूं आपको कि शुक्रवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और लाल रंग का वस्त्र धारण करें। आप लोगों को पता है कि माता रानी को लाल कलर का वस्त्र बहुत ही पसंद है, उनका प्रिय कलर होता है। जैसे कि माही माँ चंडी 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 माँ को भी रेड कलर का ड्रेस पसंद है, कलर पसंद है। सारी देवियां ही उनकी ही रूप हैं, तो वही है सब देवी, जितनी उनकी रूप है सब देवी माता दुर्गा माँ की ही रूप हैं। हाँ, हमारी आदि शक्ति माता जो है सब वही रूप है, उन्हीं के रूप हैं। हाँ, तो उन्हीं के बारे में मैं मतलब कि बता रही हूँ कि उनमें से है एक संतोषी माता, तो उनकी ही अंश हैं। तो चलिए, जैसे कि शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें और लाल कलर के वस्त्र पहनना है आपको। ठीक है? पूजा के लिए एक चौकी पर लाल कलर का कपड़ा बिछाकर माँ संतोषी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करना है। याद रखिए कौन सा दिन होना चाहिए। जिस जिस भी वार को आप शुक्रवार को आपको ये व्रत उठाना है, और व्रत उठाने से पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प की वीडियो मैंने आपको डाली थी, जाके देख लीजिए जल्दी जल्दी, संकल्प कैसे लेना है। संकल्प ले लीजिए, आसन पे ही बैठना है आपको। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बिना किसी आसन के लगाए पूजा आपका स्वीकार नहीं होता है, देवी देवताओं तक नहीं पहुंचता है, वो इंद्र देव को चला जाता है पूजा। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, हमारा पूजा, तो कुछ ना कुछ पूजा में बहुत सी ऐसी गलतियां आप करते हो जिनकी वजह से आपको पूजा का फल नहीं मिल पाता है। तो आपको आसन जरूर लेना है। और कोई भी, अगर आप कोई भी बड़ा पूजा पाठ या छोटा पूजा पाठ या कोई व्रत विधि कर रहे हो या व्रत उठा रहे हो, तो आपको संकल्प लेना जरूरी होता है। बिना संकल्प के आपका पूजा मतलब वो व्रत नहीं होता है। भगवान ऐसे तो सच्चे मन से कीजिए तो सारे देवी देवता सुनते हैं, लेकिन आप कोई भी अगर व्रत उठा रहे हो, अगर ज्यादा दिन के लिए, या मतलब या मंथली व्रत है या मासिक व्रत है या वीकेंड मतलब हफ्ते का व्रत है, तो उसमें आपको संकल्प लेना ही पड़ता है। तो संकल्प लोगे तो डायरेक्ट भगवान आपका सुनेंगे, आपका पूजा व्रत उपासना सब लेते हैं भगवान। तो ऐसे क्या करना है आपको, लाल चौकी पर कपड़े बिछाकर संतोषी माँ की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करना है, और लाल कलर का वस्त्र भी आपको धारण करना है, और
करना है। करने के बाद आपको आसन, लाल कलर का आसन बिछाना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कलश स्थापना करें। कलश स्थापना, माता संतोषी को कलश स्थापना करने, कलश स्थापना कैसे करनी है, आपको एक लोटा जल लेना है। उसमें क्या बोलते हैं कि गंगा जल वगैरह डाल लीजिएगा, सिक्का डाल लीजिए, लौंग डाल लीजिए। डालने के बाद उसमें इलायची डाल लीजिए। डालने के बाद ये, और एक हल्दी डाल लीजिए उसमें। डालने के बाद उसमें आम का जो पत्ता रहता है, आम का पत्ता या पान का पत्ता उसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद आपको क्या बोलते हैं, वहां पे उसमें आपको नारियल स्थापित करना है। ठीक है, नारियल स्थापित करना, नारियल स्थापित कीजिए। ये आपका होगा कलश स्थापना। ठीक है, कलश स्थापना हो गया। माता संतोषी को आपको कलश स्थापना करने के बाद माता संतोषी को फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि अर्पित करना है आपको। भोग में माँ को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। आपको माँ को गुड़ और चने का भोग लगाना है। और माता संतोषी का व्रत का चालीसा मंत्र आदि का पाठ करना है आपको। ठीक है, और आपको क्या करना है, अगर आप कलश स्थापना करते हो, कलश स्थापना में आपको तो पता है दीप वगैरह जलाना है, और दीप, हल्दी कुमकुम करना है माता को, और धूप वगैरह जला के कलश स्थापना करने के बाद, दीप वगैरह जलाने के बाद, तब ये सब सामग्री से आपको माता रानी को चना और गुड़ बहुत ही अति प्रिय होता है, उनको भोग लगाना है माता को। ठीक है, व्रत का चालीसा वगैरह करें, मंत्र करें पूरे दिन। जो लोग व्रत रह रहे हैं, दिन में आपको सोना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सोना है आपको, और पूरे दिन माँ का नाम जपते रहिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करते रहिए। और लास्ट में हो जाने के बाद आपको क्या करना, आरती करें और प्रसाद सभी को वितरित करें, मतलब सभी को मतलब प्रसाद बांटे। ठीक है, प्रसाद उन्हीं लोगों को बांटे जो लोग खट्टा ना खाए। इसमें खट्टे का देखिए बहुत महत्व है। मैंने जो आपको नियम बताया था, वो नियम मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि संतोषी माँ के व्रत में आपको, जो लोग व्रत हैं उनको खट्टा नहीं खाना है, और पूरे घर वालों को खट्टा नहीं खाया। जिसको आप प्रसाद दे रही हो, यही एक नियम है मैं जो आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा कड़क है। आपको, अगर आप जिनको प्रसाद दे रहे हो उनको बोल के रखो कि ये संतोषी माता का व्रत मैंने उठाया है, उनका उनका प्रसाद है। अगर आप पूरे दिन खट्टा नहीं खाते हो तो ये व्रत आप उन्हीं लोगों को दो प्रसाद दे, यानी उन्हीं लोगों को प्रसाद दे। अगर वो लोग, जो लोग प्रसाद खाते हैं, अगर वो लोग भी खट्टा खाते हैं तो माता रानी बहुत गुस्सा हो जाती हैं, बहुत, मतलब उनको खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उनके व्रत में, अगर आप व्रत में अगर किसी को प्रसाद भी दे दिया उनका, और उसने, आगे वाले ने, इंसान ने खट्टा खा लिया, तो भी माँ का फल, पूजा का फल नहीं मिलता, और बहुत गुस्सा होती हैं। और संतोषी माता बहुत गुस्सा हो जाती है, खट्टा बिल्कुल नहीं चलता उनके, यही थोड़ा नियम है उनके व्रत का। ठीक है, खट्टा अगर जिनको आप प्रसाद दे रहे हो तो उनको बिल्कुल मत दो। बाहर वाले को दे रहे हो तो उनको पता नहीं रहेगा। मैं तो यही कहूंगी कि प्रसाद उन्हीं को दो जो खट्टा ना खाए, या तो प्रसाद मत दो, या प्रसाद आप बोल के दो। ठीक है, या प्रसाद आप तो ग्रहण, जैसे कि आप प्रसाद ग्रहण करोगे, तो जैसे कि आप उपवास रहोगे तो आप तो प्रसाद खाओगे नहीं, और आप व्रत हो तो बिल्कुल आपको खट्टा नहीं खाना है। क्या नियम है इस खट्टे का, मैं भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि व्रत के नियम क्या है, चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। करना है, आरती वगैरह कर लिए, कलश के पानी को पूरे घर में, जैसे कि आरती वगैरह कर लिए, कलश के पानी को बाद में आपको दूसरे दिन क्या करना है, पूरे घर में छिड़काव करके इसको विसर्जन कर देना है। ठीक है, अब इसके नियम क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया खट्टे के बारे में, तो इसके नियम मैं बता देती हूँ आपको। व्रत के नियम क्या होते हैं, इस नियम में सब आ जाएगा। तो जैसे कि संतोषी माता के व्रत नियम क्या होते हैं, तो व्रत के दौरान, पहला बता दे रही हूँ, व्रत के दौरान खट्टा भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है, संतोषी माता के व्रत के दौरान खट्टा भोजन या खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खाना है। दूसरा है, मंदिरा पान से बचना है। तीसरा है, व्रत के दौरान माता संतोषी का ध्यान करना है। चौथा है, व्रत का उद्यापन 16 या 21 शुक्रवार को करे। पांचवा है, व्रत के दौरान घर के किसी भी सदस्य को भी खट्टा भोजन ना खाने दे। ठीक है, किसी को भी, अगर आप प्रसाद भी नहीं दिए हो तो खट्टा भोजन किसी को भी नहीं खिलाना है, घर में जो आपके घर के सदस्य हैं। ठीक है, यही थोड़ा कड़क नियत है। छठवां है, व्रत के दौरान घर का कोई भी सदस्य मंदिरा पान बिल्कुल भी नहीं करना है। ये माता रानी संतोषी माता के व्रत का जो नियम होता है, थोड़ा कड़क नियम है, लेकिन वही नियम है जो खट्टा नहीं खाना है। उद्यापन आपको कैसे करना है, जैसे कि व्रत के अंतिम दिन, जैसे आप 16 व्रत ये हो, 16 व्रत आज करके आप उसके 17वें दिन आपको क्या करना, व्रत के अंतिम दिन माँ संतोषी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाए, नारियल फोड़े और संतोषी माता की जय बोले, और घर में कोई भी खट्टा वस्तु ना रखे। ठीक है, घर में कोई खट्टा वस्तु भी नहीं रखना है। ठीक है, नींबू वगैरह कुछ भी
दही वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। प्रसाद में खीर बनाए और 7 कुंवारी कन्याओं को दे। घर पे बुला के उनका हल्दी कुमकुम से उनका पूजा करे और 7 कन्याओं को घर पे बुला के मतलब खीर खिलाए, ठीक है। कुंवारी कन्याओं को कुमकुम लगाए और उनके चरणों को लास्ट में स्पष्ट करना है। और जब आप माता रानी का आप जब पूजा हो जाती है तो आपको आपको क्या करना है, उनको श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। याद रखिए जितने भी, जैसे आपका पहला हो, दूसरा हो, चौथा है, पांचवा है, जैसे कि 16 उठाए हो, हर हफ्ते में आपको पूजा करने के बाद दक्षिणा समर्पित करना है। दक्षिणा समर्पित करने के बाद ही आपका पूजा माता रानी ले लेती हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे नियम होते हैं कि पूजा में कि आपको करना होता है तभी आपका, जैसे कि कुछ लोग ऐसे व्रत रखते हैं कि उसमें दक्षिणा देना होता है और रोज की पूजा में आपको आरती करना ही होता है तभी आपका पूजा स्वीकार होता है, पूरा पूरा माना जाता है। तो ऐसे ही दक्षिणा का भी है, आप दक्षिणा दोगे तो आपका पूरा पूरा माता रानी को रखोगे और फिर वो बाद में वो जो श्रृंगार का सामान है वो खुद यूज कर सकते हो या तो किसी ब्राह्मण स्त्री को दे सकते हो या जरूरतमंद स्त्री को दे दो और दक्षिणा वगैरह जो रहेगा वो पंडित को दे सकते हो आप, ठीक है। 7 कुंवारी कन्याओं को मतलब आप भोजन करा दिए हल्दी कुमकुम करके, चरण स्पष्ट करके उनको माता संतोषी का जयकारा बुला के उनको घर पे से विदा कर देना है, ठीक है। संतोषी माता व्रत के फल के रूप में भक्तों को ना मनो मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख शांति आती है और धन दौलत का लाभ भी मिलता है, ठीक है। तो संतोषी माता की ये सब मैंने नियम था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और संतोषी माता से अगर जो आप कोई प्रार्थना करनी है, कोई भी तो जैसे कि मनोकामना मांगनी है, तो जैसे जब आप संकल्प कर रहे हैं तो संकल्प के दौरान ही वो मनोकामना आपको बोल देना है कि हे माँ मैं इस मनोकामना के लिए कर रही हूँ, माता मेरी पूजा सफल करवाएं, आपका व्रत उपवास कर रही हैं, कृपा करके मेरी पूजा संपन्न करवाए, मुझे शक्ति दे, मैं आपकी पूजा व्रत पूरा संपन्न कर पाऊं और मेरी ये आप मनोकामना पूर्ण कर पाए, ठीक है। ऐसे करना है संकल्प में। संकल्प का मैंने आपको वीडियो भी बना रखा है, जाके मेरे चैनल पे मतलब जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए, वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि संकल्प कैसे लेना है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए संकल्प का मैंने थोड़ा ही बताया है, ठीक है। तो ये थी संतोषी माता का व्रत उपवास और नियम जो आप लोगों को करना है, नोट कर लीजिए कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। और सबसे खास बात ये कि आपको ना जब आप व्रत उपवास करोगे तो आपको दिन को सोना नहीं है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी की भी निंदा नहीं करना है, मतलब किसी की चुगली वगैरह नहीं करना है। अगर कोई आपसे आप घर पे आपके करता है तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए या मना कर दीजिए, ठीक है। यही सब नियम होता है, किसी भी पूजा पाठ का ये नियम ही होता है। वैसे तो देखिए किसी का चुगली वगैरह करना वैसे भी नहीं चाहिए, भगवान है वो देखता है, किसी को हम जितना देते हैं उतना हमें वो घूम कर हमारे पास ही आता है। तो ये सब चीज नहीं। और जो आपके दोस्त सहेलियां हैं, दोस्त सर्कल है जितना, अगर गॉसिप करने वाले हैं, चुगली वगैरह करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में ही अगर आपको रह रहे हो, अगर मुश्किल नहीं है मुश्किल होता है इन लोगों से दूर जाना, आप उसी सोसाइटी में रहते हो तो आप क्या करोगे। तो आपको उनके जैसा नहीं बनना है, आपको क्या करना है, एक कान से सुनना है एक कान से निकाल देना है, ठीक है। उनके जैसे नहीं बनना है आपको, बिल्कुल आप जिस रास्ते पे चल रहे सही रास्ते पे उसी रास्ते पे चलना है, ठीक है। बिना वजह किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का फोकट का कोई सामान नहीं लेना है। जैसे कि होता है ना, किसी का दिल दुखा दिया, किसी का सामान छीन लिया, छल कपट से ले लिया, छल कपट, मन एकदम साफ रखना है। देखिए अगर आपका मन साफ रहेगा ना तो आप सारी देवी देवताओं का कृपा आप पे ऐसे ही बनी रहती है, क्योंकि एकदम निर्छल मन होना चाहिए। अगर आपका एकदम निर्छल मन है ना तो सारी देवी देवताएं, कोई भी भगवान हो, अगर आप पूजा पाठ भी नहीं कर रहे हो ना तो आप खुद भगवान के प्रिय बन जाओगे, ठीक है, अगर आपका निर्छल मन हो। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में तो इंसान इंसान से तो गलतियां होती रहती है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है जाने अनजाने में तो आप हर रोज भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगिए, सोते उठते कि अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कीजिए। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप माफी मांग लिए और फिर बाद में आप बोलते हो कि चलो यार माफी मैंने मांगा ही है तो चलो ये गलती कर देता हूँ, किसी का चुगली कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। तो वो भगवान है, वो सब देख रहा है, वो पूरी सृष्टि को चला रहा है। तो क्या वो आपके मन को नहीं समझ रहा है? वो अच्छे से समझता है। वो भगवान है, वो देवी देवता है, वो आपके कड़ में निवास करते हैं, आपके अंदर खुद भगवान है।
हमारे हमारे मनुष्य के शरीर में दो दो चीजें होती हैं, एक राक्षस भी है और एक भगवान भी है। तो हमको कैसे उत्पन्न करना है उसको। अगर हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बुरी संगति में है, तो वो राक्षस दो फेस होता है। और हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, सबका भला भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वो भगवान है। तो आपके मन को मनाना है, कैसे कंट्रोल आपको करना है, कैसे क्या चीजें, तो यही सब है। ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला है कि संतोषी माता में जो जो नियम है वो आपको कर लेनी है। और चलिए, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और भर भर के आप लोग प्यार दीजिए मुझे, ताकि मैं आप लोगों को और मोटिवेट कर पाऊँ, हर वीडियो से मोटिवेट कर पाऊँ, हर चीज का मैं आपको उपाय बता पाऊँ। आप लोगों को आप लोगों की जो जरूरत है, जो आपको पता नहीं, वो मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है। माता रानी आप सबका भला करे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय महाकाल, जय माता।